हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिंकी ब्लॉग्स। अभी थर्सडे की इवनिंग का टाइम हो रहा था 6 o'clock। सोनू जी ऑफिस से आ गए थे और बच्चों को लेकर जा चुके थे स्टेडियम। और फिर उसके बाद फिर तो चाय तो हमारी हो गई थी जब सोनू जी आए थे। उसके बाद फिर मैं ना अपने काम में लग गई, क्योंकि मुझे कपड़े उतारने थे, कपड़े को फ़ोल्ड करना था, उनको जगह पे रखने थे। तो कपड़े ज़्यादा धुला गया था, तो ज़्यादा कपड़े थे तो टाइम लग जाता है। छोटे-छोटे कपड़े सब चीज़, कितने सारे कपड़े हो जाते हैं सब 4 आदमी के। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड करके और सबको रख दिया, क्योंकि मैं प्रेस तो उसी समय करती हूँ जब पहनना होता है, तो नॉर्मली फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और इसमें वूलन कपड़े भी थे, क्योंकि मैं अभी ना वूलन श्री के और सियाला के तो निकाल के धुल के धूप लगा के रख दी हूँ, ताकि वो जब अचानक ठंडी आए तो फिर बच्चों को दिक्कत ना हो। फिर मैं चाय के बर्तन हटा दे रही थी कि अब मुझे पीना नहीं था। और फिर ये मैं मलाई निकालने जा रही थी। मेरी मलाई ना 2 सप्ताह पे ज़्यादा जम जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको निकालना होता है। तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं निकालती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बर्तन तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा इकट्ठा मतलब उतना नहीं करती। तो जब मेरा भर जाता है भगोना, तो मैं फिर ना अपना मलाई निकाल देती हूँ। नॉर्मली ऐसे ही निकाल देती हूँ, जो लोग दही जमा के निकालते हैं ना, तो धीरे-धीरे वो भी जलता रहेगा और उसको चलाती रहूँगी और किचन में अपना काम भी करती रहूँगी। मुझे बनाना था अभी चने की सत्तू भर के लिट्टी। जो लोग बिहार के होंगे वो लोग तो जानते होंगे। जब ठंडी का दिन अब तो ठंडी का दिन आ रहा है ना धीरे-धीरे, तो हर 2-3 दिन पर जब भी होगा तो ये ज़्यादा चलता है, मतलब खाने में ज़्यादा यूज हो जाता है। तो आज थोड़ा ठंडा समय था, तो यही था कि सब्ज़ी बनाएँगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो यही बनाते कचौड़ी और चटनी बस। तो मुझे फ्राई करके बनाना था, तो प्याज़ तो मैंने पहले कट किया, तो फिर मुझे लगा कि छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करने हैं, तो क्यों ना चॉपर से ही कर दिया जाए, चॉप में अच्छे से हो जाता है ना मिक्स। तो पहले मैंने कट करके देखा, फिर चॉपर से कर लिया। और फिर उसमें लहसुन अदरक का भी एक साइड दोनों साइड रखा ना, क्योंकि श्री को खाना है, तो श्री में बस प्याज मिक्स करूँगी, बाकी हम लोग अपने में स्पाइसी बनाएंगे। लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के, तो इसलिए मैंने अलग अलग रखा था। बीच बीच में मैं मलाई को भी चला रही थी, क्योंकि नीचे से वो जल जाएगा तो फिर वो निकलेगा नहीं, नीचे पकड़ लेता है ना। फिर उसके बाद मैं सत्तू लेकर आई और श्री के लिए थोड़े से बना के अलग रख दूँगी। उसके बाद फिर अपने लिए बनाऊँगी, तो उसमें मैं जो भी सामान निकाल रही थी, अजवाइन, नमक, तेल, और उसमें अचार का मसाला, मिर्च के अचार का मसाला, जो फरवरी के टाइम में मिर्च डालते हैं ना हम लोग, लाल वाली, वो मिर्च के अचार का मसाला डालूँगी। और नींबू, ये सारी चीज़ें, यही 3-4 चीज़ें जो होती है ज़रूरी होती है। और इसमें सरसों का तेल ज़रूर पड़ता है। सरसों के तेल से हम इसे सानेंगे और फिर थोड़ा-सा ज़रूरत होगा तो पानी यूज़ कर लेंगे। तो ज़्यादा भुरभुरा खाती नहीं है, तो मैं पानी थोड़ा-सा डाल लेती हूँ, तो फिर जब बच्चे खाते हैं वो सत्तू गिरता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों के लिए तो थोड़ा-सा मुझे ना सत्तू थोड़ा-सा गीला सॉफ्ट ही करना पड़ता है। फिर उसके बाद श्री के लिए बना के थोड़ा-सा अलग कटोरी में रख दूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग अपने लिए बनाएँगे स्पाइसी चटक, क्योंकि ये जब तक स्पाइसी नहीं होता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है। और फिर हमारे बिहार में तो ये बहुत फेमस है सत्तू। और ऐसे भी हम लोग नॉर्मली सत्तू भी घोल कर पी लेते हैं। फिर ये तो ना मेरी मम्मा ने मम्मी भेजी थी, तो इसलिए मैं मतलब बना देती हूँ, और जब भी ख़त्म होता है तो मैं मंगा भी लेती हूँ पटना से। फिर उसके बाद मैं मलाई भी चढ़ा दी थी। फिर मैं आटा गूँथ रही थी कि चलो आटा गूँथ लेते हैं, तो उसमें आटे में भी मैं आज अजवाइन और नमक और रिफ़ाइन ये चीज़ डालने वाली थी, क्योंकि रिफ़ाइन में मैं तलूँगी, तो इसलिए मैं रिफ़ाइन डालूँगी। और इस आटे को गूँथने में ना ज़्यादा टाइट नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, थोड़ा-सा मतलब टाइट तो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए, तभी वो भरने में ना ईज़ी होता है। और वो खस्ता जैसे बोलते हैं ना, खस्ता टाइप्स वो हो जाता है। फिर जब मैं आटा सान ली और फिर उसके बाद सत्तू भी तैयार कर दी, तो थोड़ी देर रेस्ट करने बैठ गई। बहुत देर से मैं खड़ी थी ना, इस वजह से तो प्रॉपर खड़े नहीं रहा जाता है। फिर मैं आ गई चटनी बनाने की। पहले मैं चटनी बना लूँ, तो धनिया इस समय आ नहीं रहा है, तो धनिया
और तो फिर मैं टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन अदरक ये सब डाल के और भुना हुआ जीरा है ना उसमें डाल के तो पीस के रखा हुआ है तो वो डाल दूँगी। और फिर वो तेल और नमक, बस इन सब चीज़ों का चटनी बन जाएगा तो थोड़ा चटपटा हो जाएगा और खाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि सियाला तो चटनी के साथ ही खाती है। और धनिया पत्ता नहीं आता नहीं है तो इसलिए अवॉइड और कर दिया, नहीं पीसा। बाकी मेरा घी भी निकल गया था उस समय तक और फिर मैं ना इसको घी को निकाल ली दबा दबा के। और देखो कितना कलर अच्छा लगता है जब ताज़ा घी निकलता है घर का। तो थोड़ा बहुत मेरा ऐसे ही 2 सप्ताह पे निकल जाता है और 2 सप्ताह पे मैं हमेशा जमा करके निकाल लेती हूँ। तो जब मुझे समय मिलता है तब मैं उसको कर लेती हूँ। तो मुझे लगा ना इवनिंग टाइम कि मुझे बनाना सत्तू बर्गर है तो ये भी धीरे धीरे होता रहेगा। और देखो सच में वो हो गया। और बच्चे भी अभी तक आए नहीं है और देखो कैसे ये थोड़ा थोड़ा करके ना हाथों से रोल रोल करके फिर उसमें सत्तू भरेंगे हम। और उसको अच्छे से दबा के, मतलब ज़्यादा हार्डली नहीं, सॉफ्ट से थोड़ा सा धीरे धीरे करके भर लेंगे। और श्री को और सियाला को तो थोड़ा सा बेल कर और तब थोड़े सा पूरी टाइप कचौड़ी की तरह खाना है। तो ये थोड़ा सा मैं डाल दी कि अग्नि देवता के लिए, तो जो निकालते हैं ना थोड़ा सा डाल के, तो मम्मी शुरू से निकालती है इसलिए मैं भी ऐसे ही जब भी तलती हूँ तो पहले निकाल देती हूँ। और ये श्री और सियाला के लिए मैं थोड़ा सा पूरी की तरह बेल के और तब निकाल लूँगी। और जब हम लोग अपने लिए बनाएंगे मैं सोनू जी, तो ये हम लोग में क्या होता है ना कि आग पे सेकते हैं, आग पर सेकते हैं। पहले के लोग आग पर सेकते थे, घर बैठ जाते थे ठंडी के दिन में। लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ा सा ये हम लोग ना तल कर खाते हैं। तो उस रिफ़ाइन में क्या करते हैं, इसको रिफ़ाइन या सरसों के तेल में आप तल सकते हैं। तो देखो पूरी की तरह हमने तल के निकाल दिया इसे। और फिर ये लोग भी आ गए बीच में और माजा लेकर आए थे दोनों, हल्ला पार्टी कह सकते हैं आप। तो सब आ गए थे, फिर मैं आ गई अपने तलने के लिए। तो श्री और सियाला कल तो निकाल चुकी थी, अब मैं गोल गोल तल के रखूँगी। तो देखो ये बीच से बहुत अच्छे से, जब तक वो धीमी आंच पे, कभी तेज़ आंच करके फिर उसको धीरे धीरे तलूँगी। और देखो कलर अच्छा आएगा, बीच से देखना आप वो क्रैक होता जाएगा, तब आप समझ जाना कि ये अच्छे से पक गया। नहीं तो ये क्या होता है ना कि ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाने से ये ऊपर से तो लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसको धीमी, पहले तो तेज़ करके तेल गरम करके, फिर धीमा करके, मीडियम करके, फिर धीमी धीमी उलट पलट करके हम उसके पका लेंगे। और बचे हुए आटे को ना मैंने फ्रिज में डाल दिया। और जब तक मैंने बना के गोल गोल रख लिए थे कि उसको मैं तलती जाऊंगी, टाइम लगेगा तलने में। और उसके बाद है ना गैस मैंने साफ़ कर दिया कि बीच में, क्योंकि वो धीरे धीरे अभी पक रहा था तो ये काम भी होता रहेगा। अब पूरी खाएंगे, पूरी खाएंगे। सोने का टाइम। हाँ सोने का टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी तो खाना खाएंगे। सोने का टाइम, सोने का टाइम अभी तो बन रहा है, अभी तो बन रहा है, बस लास्ट निकलने वाला है। ओके अभी बन रहा है, अभी मैं खिलाऊंगी आपको, ठीक है? चलो चलो क्या? अरे ब्रश कौन कर, खाने के बाद ब्रश करेंगे, है ना? बाकी बोलो बाय। सब सोने का टाइम, ये बार बार सोने का टाइम हो रहा है। सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय बाय।